हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती। गाइस, आप लोगों को फिर वही मस्ती के साथ इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले हम दो लाइन बोलना चाहेंगे कि खोकर पढ़ने का मजा ही कुछ और है। खोकर पढ़ने का मजा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त। हार कर जीतने के बाद मजा ही कुछ और है। मजा ही कुछ और है। गाइज, आज हम लोग एक नया सेशन लिए हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। गाइज, इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए उसमें तीन चीज की जरूरत होता है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, और थर्ड जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेशन रहेगा आज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। गाइज, हमने जो नाउन और प्रोनाउन पढ़ते हैं या हमने जो नाउन और प्रोनाउन पढ़ा है उसमें हम लोग नाउन और प्रोनाउन का जो रोल होता है वो होता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। यदि हम नाउन और प्रोनाउन को बिना पढ़े हुए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा परेशानी होती है, जिससे हमें ट्रांसलेट करने में, बोलने में, लिखने में या पढ़ने में दिक्कत आती है। गाइस, तो आज हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट, हमने जो नाउन प्रोनाउन जो पढ़ा था वह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, इसलिए हम लोग नाउन और प्रोनाउन को पढ़े थे। सब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है। हमने नाउन पढ़ा है। नाउन को हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है। नाउन दो प्रकार की होती है। एक होती है विजुअल नाउन, एक होता है इनविजुअल नाउन। विजुअल नाउन को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट इसमें जो देख सकते हैं कंडीशन है, जो देख सकते हैं उसको आप दिखा भी सकते हैं। यदि आप उसको दिखाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आप दिखा भी नहीं सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमने पेन है, हमने पेन को देखा, पेन को दिखा भी सकता हूं। पेन को मैंने छुआ, देखा तो मैंने छू भी सकता हूं। नहीं देखा, जो चीज मैंने देखा नहीं उसको मैं छू भी नहीं सकता हूं। सपोज जैसे कि एयर को हमने देखा नहीं है, तो एयर को जब मैंने देखा नहीं तो एयर को मैं दिखा भी नहीं सकता। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं प्रोनाउन पे। उससे पहले हमारा नाउन दो था, एक विजुअल नाउन, एक इनविजुअल नाउन। विजुअल नाउन, जिस नाउन को आप देख सकते हैं वह विजुअल, जो नहीं देख सकते हैं वो इनविजुअल। जिस नाउन को आप देखेंगे उसको आप छुएंगे भी, नहीं देखेंगे तो आप छुएंगे भी नहीं। अगला हो जाता है हम लोग को नाउन। नाउन में हमने क्लियर कर लिया विजुअल, अनविजुअल। नाउन 5 प्रकार के होता है। आपने पढ़ा होगा कहीं, नाउन 5 प्रकार का होता है। जी, नाउन को मेनली दो ही भाग में बांटा गया है, एक विजुअल, एक अनविजुअल। विजुअल नाउन को कहीं कहीं आपको कॉन्क्रीट नाउन भी देखने को मिलेगा। विजुअल नाउन को कहीं कहीं आपको कॉन्क्रीट नाउन देखने को मिलेगा, अनविजुअल को अनकॉन्क्रीट। चलते हैं हम लोग विजुअल नाउन में सबसे पहला नाउन जो आया वो आया कॉमन नाउन। उसके बाद हम लोग कॉमन नाउन आया। कॉमन नाउन के बाद हम लोग प्रॉपर नाउन उसको बनाए, फिर उसी को कलेक्टिव नाउन बनाए, फिर उसको मटेरियल नाउन बनाए, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए। इस दुनिया में सबसे पहला नाउन जो आया है वो आया है कॉमन नाउन। आगे बोलो, यदि आप मेरा नाउन की क्लास नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल पे नाउन का क्लास पहले लिस्ट में जाकर के चेक कर लें, वहां आपका नाउन का क्लास मिल जाएगा जिसमें बेसिक से एडवांस तक की जानकारी रहेगी। अब हम लोग को आ जाते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बारे में आता है, वह प्रोनाउन। ये लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो नाउन के बारे में आए। प्रोनाउन जो होता है नाउन को रिपीटिशन होने से रोकता है। जो नाउन बार बार रिपीट होता है उसको आने से रोकता है। तो प्रोनाउन को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन को रिपीटेशन होने से रोकता है। क्या कहलाता है? प्रोनाउन। हमने जो प्रोनाउन पढ़ा है, प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं।
10 प्रकार का होता है। प्रोनाउन की प्लेलिस्ट, यदि प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखे हैं फिर चैनल पे जाके आप प्रोनाउन सर्च करके प्रोनाउन पढ़ लीजिए। आगे आ जाता है इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट। देखिए नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है, ये नॉन, प्रोनाउन, नॉन इक्विवेलेंट, ये तीनों चीज जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है नॉन इक्विवेलेंट। देखिए नॉन इक्विवेलेंट का मतलब होता है वो नॉन होता नहीं है बट ये एज अ नॉन की तरह काम करेगा। सपोज कर लीजिए कि आपके अभी शादी का समय चल रहा है, आपके घर पे किसी ने कोई कार्ड देने के लिए आया है और वो आपके दादाजी से मिलना चाहता है। अगर आपके दादाजी या आपके फादर वहां एब्सेंट है तो उसका काम आप कर लेते हो, उस कार्ड को आप रिसीव कर लेते हो। ठीक उसी प्रकार नॉन जो है उसी प्रकार इक्विवेलेंट होता है कि वह नॉन नहीं होता। इक्विवेलेंट जो होता है वो नॉन इक्विवेलेंट नॉन नहीं होता बट नॉन की तरह काम करता है। वह वर्ड जो नॉन की तरह काम करता है वह नॉन इक्विवेलेंट कहलाता है, नॉन इक्विवेलेंट कहलाता है। नॉन ये नहीं होता। जिसमें एक आ जाता है जिरंड। जिरंड देखिए जब किसी V1 में आईएनजी लगा देते हैं तो वो जिरंड बन जाता है, जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। जब इसका यूज हम वर्ब में करेंगे तो यह रिफर बनेगा, लेकिन नाउन के रूप में करेंगे तो वह रिफर में कहलाएगा, वो जिरंड बनेगा। सपोज कर लीजिए स्पीकिंग, लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब जिरंड है। इन्फिनेटिव क्या होता है, डिक्शनरी के हर वो वर्ड, दुनिया के हर वो वर्ड जो होता है इन्फिनेटिव में जन्म लेता है, इन्फिनेटिव में जन्म लेता है, इन्फिनेटिव में पैदा होता है। बट वह है कि जब हमें जरूरत होता है तो हम टू लगा देते हैं, जरूरत नहीं होता है तो टू नहीं लगाते हैं। लेकिन दुनिया का हर वो वर्ब आपको इन्फिनेटिव में जन्म लेता है। आगे चलते हैं हम लोग। जैसे स्पीक में टू लगा दिए तो हमारा स्पीक बना, टू स्पीक बना। लर्न में टू लगा दिए फिर यह इन्फिनिटी बना। रीड में टू लगा दिए तो फिर ये इन्फिनिटी बना। प्ले में टू लगा दिए तो इन्फिनिटी बना। देखिए अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं, कुछ ट्रांसलेट बनाते हैं। जैसे कि अंग्रेजी बोलना आसान है, अंग्रेजी बोलना आसान है। देखिए अंग्रेजी बोलना, ये बोलना वर्ड जो है, ये बोलना वर्ड जो है, यह बोलना वर्ड जो है यह एक वर्ब है, यह लेकिन यह वर्ब की तरह काम नहीं करता है, यह एज अ सब्जेक्ट रूप में काम करता है। कहने का मतलब जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रूप में काम करे, यहाँ हमने लिखा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रूप में काम करे तो यह जिरंड कहलाएगा, जिरंड कहलाएगा। तो हमारा ये एग्जाम्पल है कि अंग्रेजी बोलना आसान है, इसको बनाएंगे टू लर्न इंग्लिश इज इजी, टू लर्न इंग्लिश इज इजी। यदि हम टू लर्न पे बनाते हैं तो हमारा ये हो जाता है इन्फिनिटी पे बना है। एक बार और इसे हम जिरंड पे बनाएंगे, जिरंड पे हम लर्निंग इंग्लिश इज इजी करके बनाएंगे, क्योंकि यह लर्निंग जो है यह एक वर्ब नहीं है, लर्निंग एक वर्ब नहीं है, लर्निंग यहाँ जिरंड है। जिरंड का कहने का मतलब, जिरंड कहेंगे तो वह एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, वह नॉन इक्विवेलेंट है, नॉन के रूप में काम करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लर्निंग इंग्लिश इज इजी। इस सेंटेंस को हम तीन तरीका से बना सकते हैं। पहला जो तरीका रहेगा हमारा टू लर्न इंग्लिश इज इजी, सेकेंडली रहेगा हमारा लर्निंग इंग्लिश इज इजी, थर्ड रहेगा इधर वाले को इधर कर दीजिए, इधर वाले को इधर कर दीजिए, इंग्लिश इट इज इजी, इसको हम इट पर भी बना सकते हैं, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। गाइज कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी हुई तो आप मुझे कमेंट में बताएं, जो चीज समझ में नहीं आया फिर मैं आपको आगे बताने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।